ट्विन न्यूज में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 100 गांव 100 खबरें। लेह हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 48 लोग गिरफ्तार। लेह में कल हुए हिंसक प्रदर्शन में कई इलाकों में हुई तोड़फोड़ में कई कारों को पहुंचा नुकसान। प्रदर्शनकारियों ने कारों के शीशे भी तोड़े। लेह में कल हुई हिंसा के बाद धारा 163 लागू, 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। लेह हिंसा के बाद धारा 163 लागू के साथ पुलिस कर रही जगह जगह ऐलान, धारा 163 का कड़ाई से पालन करने के निर्देश। लद्दाख हिंसा की आंच करगिल में दिखी, केडीए के बंद की अपील का बाजारों पर असर, दुकानों बाजारें पूरी तरह से बंद। कल लेह में हिंसक प्रदर्शन का करगिल में असर, दुकान बाजार बंद होने के बीच जगह जगह पर सुरक्षा बल के जवान तैनात। सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद करगिली, आगा सईद अब्बास रिजवी और पूर्व कार्यकारी परिषद तेसुरु पनिखर ने की सीआरपीएफ की गोलीबारी की निंदा, करगिल के लोगों से शांतिपूर्ण बंद रखने और घरों में रहने की अपील। हिंसा के बीच सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। सोनम वांगचुक पर दर्ज हो सकता है मामला, लेह हिंसा के लिए दर्ज हो सकता है मामला। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान, 24 सितंबर को भड़काऊ भाषण से भीड़ उग्र हुई, भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर हिंसा की। लेह हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का वीडियो किया जारी, लिखा, पुराने वीडियो में सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को नकाब और हुड पहनकर आने को कहा था। लेह में लद्दाख को राज्य के दर्जे को लेकर कल हुआ था प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई, लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी की। लेह हिल काउंसिल के दफ्तर पर पत्थरबाजी के बाद बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़े प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर में भी लगाई थी आग। लेह में जोरदार प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी भी आग के हवाले की, लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। सीएम उमर अब्दुल्लाह का कठुआ दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। पुलवामा जिले में नाला रोमशी पर बने पुल का एक हिस्सा ढहा, पुल यातायात के लिए बंद। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने स्थिति का लिया जायजा। उपायुक्त जम्मू राकेश मन्हास ने आरएस पुरा के बाढ़ प्रभावित हंसो गांव का किया दौरा, लोगों की सुनी समस्याएं। पहलगाम आतंकी हमले का मददगार मोहम्मद यूसुफ गिरफ्तार, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से गिरफ्तारी, लश्कर का प्रमुख सदस्य यूसुफ ने की थी आतंकियों की मदद, ऑपरेशन महादेव में ढेर हुए थे आतंकी, ऑपरेशन महादेव से बरामद उपकरणों और हथियारों का विश्लेषण करने के बाद गिरफ्तारी। कुलगाम में आतंकवादियों का ठिकाना ध्वस्त, सुरक्षा बलों की टीम ने बिरनल गांव में तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादी ठिकाना किया ध्वस्त। महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक मामले पर जताई चिंता, कहा एनआईए यासीन को फांसी देने की मांग कर रही है। महबूबा ने सीएम उमर से मामले पर ध्यान देने की अपील की। बाहर की जेलों में बंद कैदियों का भी महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा, सीएम उमर से कानूनी मदद देने पर किया सवाल, कहा क्या ये मदद सभी कश्मीरी कैदियों को मिलेगी। बागवानी को हुए नुकसान पर महबूबा मुफ्ती ने की चर्चा की मांग, नुकसान की भरपाई को लेकर जताई चिंता, पर्यटक क्षेत्र को हुए नुकसान पर मुआवजे की मांग। कश्मीरी पंडित प्रवक्ता अमित रैना का आरोप, विस्थापन और हिंसा के लिए यासीन मलिक जिम्मेदार। अमित रैना ने अपनाया कड़ा रुख, कहा कानून के दायरे में संभव हो तो यासीन मलिक को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा, 24 अक्टूबर को वोटिंग और काउंटिंग, फरवरी 2021 से चारों सीटें खाली थी।
पीडीपी नेता ज़ुहैब मीर ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की सीटों पर चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया। एनसी नेता तनवीर सादिक ने चुनाव आयोग की सराहना की। जम्मू कश्मीर में लंबित 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराने के फैसले की सराहना की। किश्तवाड़ से सज्जाद अहमद किचलू हो सकते हैं एनसी के राज्यसभा उम्मीदवार, तो बीजेपी डॉक्टर निर्मल सिंह या रविंदर रैना को दे सकती है टिकट। कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव कराने की घोषणा देर से लिया गया, लेकिन सही फैसला। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने राज्यसभा की 4 रिक्त सीटों पर चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। पार्टी प्रवक्ता विक्रम मल्होत्रा ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम बताया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सभी 4 राज्यसभा सीटें भरने के बाद दूरदराज इलाकों का विकास सुनिश्चित होगा। बीजेपी अधिकतम सीटें जीतने का प्रयास करेगी। गांदरबल के कंगन में युवक की मौत पर एसएसपी का बड़ा खुलासा। युवक की मौत दुर्घटना नहीं, दोस्तों द्वारा रची गई साजिश। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि क्रिकेट खेलने के बहाने बुलाकर गला घोंटकर हत्या, सीसीटीवी से पकड़ी गई साजिश, दोनों आरोपी गिरफ्तार। आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले सीएम उमर, कहा इसको लिखने में किसी को क्या एतराज है, अदालत जल्द करे मामले को दुरुस्त। नेता विपक्ष पर सीएम उमर का निशाना, कहा नेता विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना, जितनी ज्यादा वो हमारी बुराई करेंगे हमारा काम लोगों तक पहुंचेगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को 50 करोड़ का मानहानि नोटिस। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, आम आदमी पार्टी करती है झूठ की राजनीति। तरुण चुग का जबानी हमला, कहा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, अब ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने तिहाड़ प्रशासन पर लगाया सांसद इंजीनियर रशीद को अपमानित करने का आरोप। कहा कि जेल अधीक्षक के खिलाफ दर्ज शिकायत वापस लेने से इनकार करने पर अपमानित करने का लगाया आरोप। डोडा विधायक मेराज मलिक ने अपनी नजरबंदी को उच्च न्यायालय में दी चुनौती। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ एएजी को 14 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले जवाब दाखिल करने को निर्देश दिए। एनसी नेता मीर सैफुल्ला ने केरन इलाके का किया दौरा। निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए। शुपिया में बीजेपी नेता राजा वसीम ने जीएसटी की दरों में कटौती के फैसले का किया स्वागत। बोले, इससे आम आदमी को होगा सीधा फायदा। बीजेपी नेता जयपांडा नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार समारोह में हुए शामिल। जीएसटी सुधार को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया। कठुआ के व्यापारियों में जीएसटी की दरें कम होने से खुशी का माहौल। बोले, टैक्स में कमी से आम लोगों के साथ व्यापारियों को भी मिलेगा लाभ। स्टेटहुड के मुद्दे पर सीएम उमर का बीजेपी पर हमला। जम्मू कश्मीर में अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला, जिससे लोगों में निराशा बढ़ी है। स्टेटहुड पर बीजेपी को घेरते हुए सीएम उमर ने आगे कहा कि लगता है कि चुनाव हारे इसलिए दर्जा नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की हार की सजा लोगों को नहीं दी जा सकती। सीडीएस अनिल चौहान का बढ़ा कार्यकाल। 30 मई 2026 तक के लिए केंद्र सरकार ने बढ़ाया कार्यकाल। अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को सीडीएस नियुक्त किया गया था। राजौरी में नगर परिषद पर बीजेपी नेता भूषण देव का आरोप। कहा, नवरात्र के दौरान नहीं कराई गई सफाई। राजौरी के थाना मंडी में जम्मू कश्मीर रहबरे तालीम शिक्षक मंच ने दिया खाली पड़े पदों पर जोर। कहा, डीडीओ का पद खाली रहने से शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा असर। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने भी शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों का उठाया मुद्दा। खाली पदों से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर। कुपवाड़ा पुलिस ने बड़े पैमाने पर चलाया भंग उन्मूलन अभियान। वंतवारी और वर्णु क्षेत्रों में 130 कनाल में अवैध रूप से उगाई गई भांग को नष्ट किया गया।
गुलमर्ग में स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। समाज के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाना उद्देश्य। बाड़ीपुरा में व्यावसायिक बॉयलर फार्मिंग पर संगोष्ठी सह कार्यशाला हुई संपन्न। कार्यशाला में बॉयलर उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ लोगों को आजीविका के अवसरों को बढ़ाना उद्देश्य। पामपुर में शिक्षा का अधिकार और बाल शोषण निवारण विषय पर एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रियासी जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने की कर रहे मांग। पांडीपुरा और बडगाम जिलों में सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित धोखाधड़ी वाले भूमि मुआवजे के दावों के मामले में की गई कई छापेमारी। पुलवामा जिले में पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर सरकारी मीडिया इंटरफेस को करना मजबूत। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। राजौरी में बीएसएफ के डॉक्टर्स ने लिए स्कूली बच्चों के खून के सैंपल। बदलते मौसम में बच्चों को किसी भी बीमारी से बचाना और समय पर इलाज देना उद्देश्य। राजौरी के जीएमसी अस्पताल में कैथ लैब और एमआरआई की सुविधा आने से लोगों में खुशी। सरकारी मिडिल स्कूल चचवाल में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। मृतक की पहचान विजय वर्मा पुत्र विशन दास चाचवाल निवासी के रूप में हुई। पुंछ में जिला स्तरीय कला उत्सव का किया गया आयोजन। जिले भर के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। सामा की बड़ी बरहमना में बीजेपी ने बचत उत्सव के तहत निकाली रैली। केंद्र सरकार पर जताया आभार। बाड़ीपुरा के गुरेज में किसानों के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। किसानों को कृषि उपकरण किए गए प्रदान। बारामूला जिले के पलहालन इलाके में लगी आग। 2 बैंडसा मिल क्षतिग्रस्त। पुंछ पुलिस ने जिला अस्पताल परिसर में एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से 1 किलो हेरोइन भी बरामद। बडगाम के बीरवा फिल्ट्रेशन प्लांट का निर्माण कार्य कई सालों से पड़ा अधूरा। लोगों ने बीरवा विधायक से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने की अपील की। सोपोर कस्बे से जोड़ने वाली सड़क पर डामरीकरण का काम जारी। लंबे समय से यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों की मांग होगी अब पूरी। श्रीनगर में सड़क सुरक्षा और परिवहन पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पहले दिन परिवहन मोटर वाहन विभाग, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बडगाम रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग, ईडी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलकर चलाया जांच अभियान। देवसर कुलगाम में पानी की टंकी गिरने से 2 कर्मचारी घायल। घायलों का देवसर में चल रहा इलाज। गुलमर्ग में आईआरपी ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत छात्रों के बीच स्टेशनरी आइटम और खेल किट वितरित किए। टंगमर्ग में महिलाओं ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने के विरोध में बिजली विभाग के कार्यालय के सामने किया धरना। लोगों को बाजरे के बारे में जागरूक करने का किया गया प्रयास। इस रैली में कई स्थानीय किसान भी रहे मौजूद। जम्मू में 3 दिवसीय क्रिमिनल लॉ सेमिनार संपन्न। नए आपराधिक कानूनों को लेकर छात्रों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया प्रोग्राम। समापन अवसर पर विशेष गृह सचिव रंजीत सिंह ने कार्यक्रम को कामयाब बताया। कहा कि ऐसे सेमिनार लोगों को कानून की समझ बढ़ाने में मदद करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के हॉस्टल में खराब भोजन को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। छात्रों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नहीं सुधरी मेस व्यवस्था। कच्चा और अव्यवस्थित भोजन बन रहा बीमारी का वजह। शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन मां कुष्मांडा की हो रही पूजा अर्चना। स्वास्थ्य, शक्ति और समृद्धि की
मनोकामनाओं के लिए मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। पुंछ के कालिका माता मंदिर में महाआरती में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मां के दरबार में भजन गायक प्रदीप कुमार ने भी लगाई हाजिरी। कठुआ में नवरात्र के चौथे दिन माता मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। माता आशापूर्णी मंदिर में अनुष्ठानों में शामिल हो रहे श्रद्धालु। अंबानी परिवार ने मनाया नवरात्रि उत्सव। दिखा भक्ति, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम। अंबानी परिवार ने खेला डांडिया। चंबा में रामलीला का मंचन के दौरान दशरथ की भूमिका निभा रहे कलाकार अमरीश कुमार को आया हार्ट अटैक। मंच पर ही ली अंतिम सांस। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर जसौरगढ़ 0 पॉइंट के पास सरिये से लदा एक ट्रक पलटा। रास्ता हुआ बंद। मंडी में अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी और पपरोला आयुर्वेद कॉलेज ने योग और मेडिटेशन के माध्यम से धूम्रपान की लत छुड़वाने के लिए शोध कार्य किया शुरू। धर्मशाला में सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी ने शाहपुर की कलियाड़ा पंचायत में लगाया रक्तदान शिविर। सांसद राजीव भारद्वाज ने किया शुभारंभ। शिमला में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी का हुआ रिसेप्शन। राज्यपाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री हुए शामिल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर रणधीर शर्मा ने लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। बोले 3 सालों में आपदा के लिए केंद्र से 7,000 करोड़ की मदद आई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर राकेश जम्वाल ने किया पलटवार। बोले केंद्र ने जीएसटी की दरों में कटौती की। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की तारीफ की। बोले जीएसटी स्लैब कम होने से 90% लोगों को मिलेगा फायदा। हमीरपुर में विकास पर चर्चा की बैठक में हुआ हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की। दी सुबाथु अर्बन सहकारी सभा घोटाले से सोलन में मचा हड़कंप। सहकारी सभा में खाताधारकों का धरना प्रदर्शन जारी। लाहौल घाटी के विभिन्न आपदा प्रभावित इलाकों को नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने लिया जायजा। किसानों की सुनी समस्याएं। मंडी में किसानों के भुगतान से जुड़ी समस्या को लेकर मंडी सचिव राघव सूद ने दी जानकारी। कहा कि किसानों की तरफ से भुगतान न मिलने की शिकायत आई। नूरपुर में राष्ट्रीय पोषण माह बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को किया जा रहा है जागरूक। नूरपुर में भड़वार, खैरिया, बरोही, बेही, पटियार सहित आसपास के अन्य पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क खुली। विधायक रणवीर सिंह निक्का के प्रयासों से फिर से शुरू हुई सड़क। वन अधिकार मंच के पदाधिकारियों में डीसी सिरमौर को सौंपा ज्ञापन। बैठकें न होने की सूरत में धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। नाहन में हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार और प्रशासन पर जन समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं होने का लगाया आरोप। कुल्लू में बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने की कही बात। कहा कि खनन माफिया, नशा माफिया खुले तौर पर सक्रिय। सोलन का बागवानी विभाग कर रहा फसलों में विविधता लाने का प्रयास। किसानों को मिल रहा लाभ।